टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। आज के टाइम में कोई भी इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहता है, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर में ये म्यूचुअल फंड 20% तक नीचे गिर चुका है। पिछले 1 साल के अंदर में 14% तक नीचे गिर चुका है। अब इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था टाटा स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो लाने के लिए, टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये म्यूचुअल फंड बेकार हो चुका है, क्या इसके अंदर से पैसा निकाल लेना चाहिए। इन सभी सवाल का जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो अगर आप एक टाटा स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या बुरी तरीके से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं, आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। टाटा स्मॉल कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 10,700 करोड़ के आसपास चल रहा है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर महीने के अंदर में इसका फंड साइज हुआ करता था 11,700 करोड़ का, यानी कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर में लगभग 1000 करोड़ की गिरावट देखने को मिला है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। मतलब लोगों ने खूब पैसा निकाला है इस म्यूचुअल फंड से। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि ये म्यूचुअल फंड बाकी स्मॉल कैप के मुकाबले इतना ज्यादा नीचे क्यों गिर रहा है। इसके पीछे मैंने 5-6 रीजन निकाल के रखा हुआ है। अगर आपने ये 5-6 रीजन अच्छे समझ लिया अच्छे से, तो आज के बाद आपके माइंड से डाउट ही खत्म हो जाएगा कि टाटा स्मॉल कैप क्यों नीचे गिर रहा है, कब तक नीचे गिर सकता है और आपको क्या करना चाहिए। तो पहला रीजन है लिक्विडिटी। जब हम टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इस पूरे पॉइंट को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा। जून 2023 के अंदर में लगभग जून 2023 के अंदर में 5,472 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ था। एंड उस पूरे साल के अंदर में यानी कि 2023 के अंदर में स्मॉल कैप का जो इन्फ्लो था वो लगभग 41,000 करोड़ का था। एंड सबसे मजेदार बात क्या थी कि उस साल के अंदर में स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग आपको 40% के आसपास रिटर्न दिया था। अब जब 40% का रिटर्न मिल रहा है एक साल के अंदर में, तो इन्वेस्टर्स उसको छोड़ के कहीं और पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए सभी लोगों ने 2023 के अंदर में स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालना स्टार्ट कर दिया। फिर टाइम आता है 2024 का, जहां पे पूरा गेम ही पलट जाता है। 2024 के अंदर में स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड होना स्टार्ट हो जाता है, वैल्यूएशन बढ़ने लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट 2024 के अंदर में स्मॉल कैप कंपनी से जवाब मांगता है कि भाई प्रॉफिट दिखाओ तभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। और स्मॉल कैप कंपनीज प्रॉफिट नहीं दिखा पाती हैं 2024 में। फिर टाइम आता है दिसंबर 2024 का, जब स्मॉल कैप कंपनीज धड़ाम से नीचे गिरती हैं और मार्च 2025 तक लगातार गिरावट चलता है। ये जो दिसंबर 2024 से लेके मार्च 2025 का टाइम है, ये बहुत ही बुरा टाइम था स्मॉल कैप के लिए। केवल नीचे गिरे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बायर है ही नहीं स्मॉल कैप के अंदर, केवल सेलर बैठे हुए स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। इसके बाद 2025 के अंदर में स्मॉल कैप के इनफ्लो के अंदर बहुत भारी गिरावट देखने को मिला। ऊपर से एफआईआई भी खूब सेलिंग कर रहे थे, क्योंकि एफआईआई सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी से ही पैसा निकालते हैं। तो थोड़ी बहुत भी न्यूज आ रही थी ना, स्मॉल कैप बहुत नीचे गिर रहे थे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि स्मॉल कैप में केवल वैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी लिक्विडिटी, और इसी का शिकार हो गया टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दूसरा रीजन है सेबी का इनडायरेक्ट प्रेशर। अब देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। 2024 के एंड में जब स्मॉल कैप का वैल्यूएशन रॉकेट हो गया था, जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो सेबी ने सभी के सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से ये बोला था कि आप सभी लोग अपना स्ट्रेस टेस्ट करा लो, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर में आपके 50% पोर्टफोलियो खाली करने में या 25% पोर्टफोलियो खाली करने में आपको कितने दिन का टाइम लग रहा है। तो अगर मैं आपको दिसंबर 2024 का स्ट्रेस टेस्ट दिखाऊं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो आपके स्क्रीन के सामने लगभग सभी के सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। यहां पे अगर मैं टाटा स्मॉल कैप के निकालूं तो यहां पे देखिए टाटा स्मॉल कैप, जिसका फंड साइज था दिसंबर 2024 में 9,700 करोड़ का, इसको 50% पोर्टफोलियो खाली करने में 32 दिन का टाइम लग रहा था। एंड 25% खाली करने में लगभग 16 दिन का टाइम लग रहा था। ये टाइम है दिसंबर 2024 का। अब मैं आपको दिखाता हूं फरवरी 2026 का। तो आपके स्क्रीन के सामने फरवरी 2026 का स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, लगभग सभी स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं। यहां पे अगर हम टाटा स्मॉल कैप को देखते हैं तो अभी के टाइम में 10,700 करोड़ का फंड साइज है 1 फेब 2026 के अकॉर्डिंग। एंड अभी के टाइम में 50% पोर्टफोलियो खाली करने में लगभग 80 दिन का टाइम लग रहा है। 80 दिन का टाइम लग रहा है टाटा स्मॉल कैप को। वहीं दिसंबर 2024 में केवल 32 दिन का टाइम लग रहा था। एंड 25% पोर्टफोलियो खाली करने में अभी के टाइम में 40 दिन का टाइम लग रहा है। वहीं पे जो इसके टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाऊं यहाँ पे निपॉन इंडिया, इसको लगभग 44 दिन का टाइम लग रहा है 50% खाली करने में। मोतीलाल को 14 दिन का टाइम लग रहा है। वहीं अगर बात करूं मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को, तो इसको केवल 16 दिन का टाइम लग रहा है। एंड 25% खाली करने में केवल 8 दिन का टाइम लग रहा है। लेकिन टाटा स्मॉल कैप को 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में अभी के टाइम में 80 दिन का टाइम लग रहा है। अब जब सेबी ने सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को स्ट्रेस टेस्ट कराने को बोला, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को ही बंद कर दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया। मतलब अभी के टाइम में आप टाटा स्मॉल कैप में लमसम नहीं कर सकते हैं। अब इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है टाटा स्मॉल कैप को। जब इसने फ्रेश इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है तो नया इन्वेस्टमेंट अब फंड हाउस के अंदर जा नहीं रहा है। जो पहले से लोग एसआईपी कर रहे हैं वही लोग अभी के टाइम में एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। नया पैसा नहीं जा रहा है फंड हाउस के अंदर। अब जब नया पैसा फंड हाउस में नहीं जाता है, लेकिन फंड हाउस से पुराना पैसा निकल रहा होता है, हर महीने निकल रहा होता है। पिछले 4-5 महीने में 1000 करोड़ का एयूएम कम हो चुका है। इसका मतलब लोगों ने पैसा निकाला है। अब जब इतने सारे लोग एक ही बार पैसा निकालते हैं और नया पैसा नहीं जा रहा होता है, तो सीधा इंपैक्ट पड़ता
पड़ता है म्यूचुअल फंड के एनएबी के ऊपर। फंड मैनेजर को मजबूरी में बड़ी बड़ी कंपनीज को, जो लिक्विडिटी वाली कंपनीज होती हैं, जिनके अंदर हाई लिक्विडिटी होता है, उनको सेल करना पड़ता है। और हाई लिक्विडिटी वाली कंपनी को अगर सेल किया जा रहा है तो सीधा इंपैक्ट पड़ता है एनएबी के ऊपर। और इसी वजह से पिछले 4-5 महीने के अंदर में टाटा स्मॉल कैप में भारी गिरावट हुआ है, क्योंकि नया पैसा फंड हाउस में जा ही नहीं रहा है ज्यादा, केवल लोग पैसा निकाल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड से। तीसरा रीजन है पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। अब देखिए ये फंड स्पेसिफिक रीजन है, मतलब यहाँ पे फंड की ही गलती है, पूरा का पूरा स्मॉल कैप सेगमेंट इसमें गलत नहीं है, केवल टाटा स्मॉल कैप है। टाटा स्मॉल कैप ने क्या किया कि अपने एक्सपोजर को साइक्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसके वजह से जो साइक्लिक सेक्टर्स होते हैं, जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, ये सबसे पहले नीचे गिर रहे होते हैं। और 2025 में आप सभी लोगों को पता है कि टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था, वॉर हो रहे थे, इसके वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला था। और सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है साइक्लिक सेक्टर्स के ऊपर अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है। चौथा और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। अब देखिए जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, मतलब इनको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए जब रैली होती है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को आर्टिफिशियली पुश किया जाता है, और जब गिरावट होती है तो इनको एक साथ डंप किया जाता है। और इसी का शिकार हो गया टाटा स्मॉल कैप, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप लगभग 90% पैसा इन्वेस्ट कर रहा था स्मॉल कैप के अंदर। ये इकलौता स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। आज के टाइम पे भी लगभग 80% आपके पैसे को ये स्मॉल कैप कंपनीज में डाल रहा होता है, लार्ज कैप में एक भी पैसा आपका नहीं इन्वेस्ट करता है। अब इसके वजह से जब स्मॉल कैप स्टॉक्स को डंप किया गया है तो सीधा इंपैक्ट पड़ा है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। एंड आखिरी रीजन है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए 2025 में आप सभी लोगों को पता है कि जब से ट्रंप आए हुए हैं तब से टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तब से वॉर हो रहा है। 2026 जब से स्टार्ट हुआ है तब से वॉर हो रहा है। अभी के टाइम में यूएस, इजराइल, ईरान के बीच में वॉर पीक पे चल रहा है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। अब जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाएगा तो जो एफआईआई होते हैं वो यहां से पैसा निकाल के सेफ एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके वजह से सबसे पहले सेलिंग होती है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और जब टाटा स्मॉल कैप 80%, 90% केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टाटा स्मॉल कैप ज्यादा नीचे गिरने वाला है बाकी स्मॉल कैप के मुकाबले। तो ये तो हमने बात किया कुछ मेन रीजंस के बारे में जिसके वजह से टाटा स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम टाटा स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, रिस्क के बारे में एंड परफॉर्मेंस के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि टाटा स्मॉल कैप की अभी के टाइम में क्या हालत है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके साथ आपको क्या करना है। अब देखिए टाटा स्मॉल कैप को लगभग 7 साल का टाइम हो चुका है और 7 साल के अंदर में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न होता है 7 साल के टाइम में। 5 साल के अंदर में 17% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 18 नंबर पे रैंक कर रहा है 23 स्मॉल कैप में से। लेकिन यहां पे देखिए 3 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में माइनस में रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 7% का रिटर्न दिया है और इस टाइम पे भी अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में -13% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। इस साल के अंदर में 2026 के अंदर में अभी तक -15% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 6 महीने के अंदर में 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी -10% ही गिरा हुआ है। यहां पे सबसे नीचे रैंक कर रहा है। 3 महीने के अंदर में भी अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। मतलब यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये फंड कंसिस्टेंसी के साथ नीचे गिरा है, मतलब लगातार नीचे गिर रहा है, लगातार अपने कैटेगरी के अंदर सबसे नीचे रैंक कर रहा है। इसके अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इक्विटी में लगभग 92% आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, डेट के अंदर 0%, कैश के अंदर केवल 7% पैसा है अभी के टाइम में। मतलब ज्यादातर पैसा आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें से भी ज्यादा पैसा ये स्मॉल कैप में डाल रहा है। यहां पे देखिए 78% पैसा आपका स्मॉल कैप में डाला जा रहा है, मिड कैप में केवल 7% है एंड लार्ज कैप में 0% है। टाटा स्मॉल कैप के पिछले 3 साल के रिस्क मैट्रिक्स को चेक करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 16.85 का है, वहीं कैटेगरी का लगभग 17.13 का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, मतलब वोलेटिलिटी कम रहती है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। लेकिन यहां पे देखिए शार्प रेशियो केवल 0.5% का है, जबकि कैटेगरी का 0.7% का है। इसका मतलब पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको किर्लोस्कर न्यूमेटिक दिखेगा जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है, उषा मार्टिन का भी लगभग 4.5% का वेटेज है, तेगा इंडस्ट्री लिमिटेड इसका लगभग 4.3% का वेटेज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लगभग 4% का वेटेज है, सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री का लगभग 4% का वेटेज है। एंड इसके टोटल होल्डिंग के अंदर लगभग 64 कंपनी है, लेकिन 64 कंपनी में से मैक्सिमम ऐसी कंपनीज हैं जो बुरी तरीके से नीचे गिरी पड़ी हैं पिछले 1 साल के अंदर में। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2 फंड मैनेजर हैं, पहले का नाम है चंद्र प्रकाश पडियर, ये लगभग 13 नवंबर 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और दूसरे का नाम है जितेंद्र खत्री, ये लगभग 3 अक्टूबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है क्या टाटा स्मॉल कैप रिकवर करेगा यहां से, और क्या हमें इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देने वाला हूं, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलने वाला हूं, कोई भी टाटा स्मॉल कैप की बड़ाई नहीं करने वाला हूं। बहुत भारी गिरावट हुआ है पिछले 1 साल के अंदर में, तो रिकवरी तुरंत तो नहीं होने वाली है। अगर यहां से वॉर खत्म होने के बाद ये फंड परफॉर्मेंस भी देना
स्टार्ट करता है तो रिकवरी तुरंत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भी शेप में रिकवरी होगी, भी शेप में रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसको टाइम लगेगा, कम से कम 1 से लेकर 3 साल का टाइम लगेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पैनिक मत होइएगा। इस फंड को थोड़ा और टाइम दीजिए, 1 साल का 2 साल का और टाइम दीजिए, होल्ड करिए, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, एसआईपी करते रहिए। लमसम करने के लिए मैं आपको मना करूंगा, लमसम मत करिएगा, आपको एसआईपी करना है। और अगर आप चाहते हैं इससे एक्सपोजर कम करना तो अभी के टाइम में कर सकते हैं, एसआईपी से थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम कर लीजिए। अगर आप 5000 रुपए टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आप 3000 रुपए इन्वेस्ट करिए, 2000 रुपए किसी और म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दीजिए जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, एग्जिट नहीं करना है, टाटा स्मॉल कैप से एग्जिट मत करिएगा, क्योंकि ये हो सकता है सही टाइम हो ज्यादा यूनिट्स खरीदने का कम दाम के अंदर में। क्योंकि आगे चल के अगर ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देता है, ये बाकी म्यूचुअल फंड की तरफ परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उनके मुकाबले जिन्होंने लॉस के अंदर सेल कर दिया था। क्योंकि अगर आपका लॉस है अभी के टाइम में टाटा स्मॉल कैप में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका अभी के टाइम में लॉस चल रहा है ना, तो वो लॉस अभी के टाइम में पेपर लॉस है, वो केवल पेपर पर दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि टाटा स्मॉल कैप में मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चला गया है तो मेरा लॉस हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पेपर लॉस है। लेकिन जैसे ही आप सेल करते हैं ना, वैसे ही आपका एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका एक्चुअल लॉस होता है, सारा पैसा गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं आने वाले 1-2 साल तक और, तो आपको पता लग जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप एसआईपी मत रोकिएगा इस म्यूचुअल फंड में, एसआईपी करते रहिए। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक रूल को जरूर फॉलो करिएगा। स्मॉल कैप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गिरावट नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर नहीं है, क्योंकि होल्डिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर होल्डिंग पावर नहीं है तो आप स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना सकते हैं। और जिस दिन आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया था, जिस दिन आपने टाटा स्मॉल कैप को चूज किया था, उस दिन से ही आपको पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड्स कभी कभी कई साल तक आपको निगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। ये आपको स्मॉल कैप में तैयार रहना पड़ता है, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। मैं केवल टाटा स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आज के टाइम में जो बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप में, उनकी भी हालत खराब हो जाए अगले साल के अंदर में या उसके अगले साल के अंदर में। तो ये फेज सभी म्यूचुअल फंड्स के साथ आता है। सभी म्यूचुअल फंड्स एक टाइम पे अंडर परफॉर्मेंस देते हैं, सभी म्यूचुअल फंड से लोग एक टाइम पे पैसा निकालते हैं। लेकिन जो लोग लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, ये जो लॉसेस होते हैं ना 1-2 साल के, ये सभी रिकवर हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है 10-15 साल के टाइम पीरियड में। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर टाटा स्मॉल कैप को लेकर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है टाटा स्मॉल कैप को लेकर तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग केवल वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।